कहने लगे भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी आज के बाद तुम्हारे इस भारत भूमि में कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। नारायण तुमने सत्य बोला है, आशीर्वाद देता हूं कि जब जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ेगा, भक्तों पर संकट आएगा, संतों को सताने के लिए दैत्य जब परेशान करेंगे, तब तब आप अनेक रूप लेकर के उन दैत्यों का संहार करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। नारायण आपके अनेक अवतार होंगे, अनेक रूप होंगे और अनेक रूप लेकर के आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजग पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भोलेनाथ कहते हैं जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ेगा, धर्म विलुप्तता की ओर जाएगा, तब आप अनेक रूप लेकर के पृथ्वी पर अवतार होंगे और अनेक रूप लेकर के इस पृथ्वी पर अवतार लेकर इस धर्म की स्थापना करेंगे। अनेक रूपों में तुम्हारी इस भारत भूमि में पूजा होगी। आज भी ठाकुर जी को, नारायण को हम अनेक रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में है, कभी नरसिंह के रूप में, अनेक रूप में पूजते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। केवल इस भारत भूमि में प्राचीनतम जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, केवल 2 मंदिरों का वर्णन आता है। एक तो अजमेर के पास पुष्कर राज्य विराजमान है, वहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और दूसरे जो मंदिर है वो ब्रज मंडल में है, वो वृंदावन के समीप। जिस समय मेरे प्रभु ग्वाल बालों के साथ बैठ करके अघासुर का वध करके और सबके घर से लाई हुई प्रसादी जब पा रहे थे, और अंत में जो मधुमंगल के द्वारा जो 3-4 दिन पुरानी खट्टी कड़ी थी, जो मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा, क्योंकि ये माखन मिश्री का खाने वाला है, अगर ये इसे खाएगा तो इससे कष्ट होगा, तो जल्दी जल्दी पीने की वजह से वो कढ़ी उसके मुंह पर फैल गई, कुछ पेट पर फैल गई। तो मेरे ठाकुर जी ने उस जो मधुमंगल के मुंह पर जो कढ़ी फैल गई थी, जो कढ़ी की जो मूछें बन गई थी, ठाकुर जी ने उनको चाटा है। इसको चाटने लगे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, और ब्रह्मा जी को जब मोह हो गया था तो ग्वाल बाल बछड़ाओं को लेकर के अंतर्ध्यान हो गया था। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन कम शब्दों में हम बता रहे हैं, क्योंकि ये भागवत जी की कथा है। कभी ठाकुर जी का प्रेम हुआ और आप सबका यूं ही प्रेम हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको भागवत जी का भी आनंद दिलाएंगे। बोलो हर हर। तो 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को मोह दूर हुआ, उनका अभिमान दूर हुआ,
तो ग्वाल वाल बछड़ाओं को लेकर के और बंधुओं ब्रज मंडल में आकर के ठाकुर जी की 40 श्लोकों में स्तुति की है। कितने? 40 श्लोक। और जिस जगह बैठ कर के स्तुति की है उसी जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया, जो कि आज भी वृंदावन के समीप एक नगर बना हुआ है, गांव बना हुआ है, जिसका नाम है चौमुहा। क्योंकि ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 4 मुख थे। 4 मुख थे, जहां पर ब्रह्मा जी ने बैठ करके प्रार्थना की, उसी की वजह से उस जगह का नाम पड़ गया चौमुहा। आज भी ब्रजमंडल में प्रत्येक शुक्रवार को वहां मेला भी लगता है ब्रह्मा जी के मंदिर पर, और नेशनल हाईवे के बिल्कुल समीप है। बंधुओं, केवल 2 जगह हमने ब्रह्मा जी के मंदिरों का उल्लेख पढ़ा है, सुना है, अध्ययन भी किया है, लेकिन और अन्य जगह कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। अब यूं लोग ला करके अब बैठाने लग गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राचीनतम तो केवल 2 का ही बता है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर